डियर बॉस मॉम्स, आपको अपने आने वाली संतान को एक चिट्ठी लिखनी है। लव लेटर टू आवर सेकंड चाइल्ड। कांट वेट टू सी कि तुम किसके जैसे दिखोगे, मम्मा के जैसे कि पापा के जैसे। वैसे एक बात कहूँ, मेरा प्यार पापा से तुम्हारे लिए थोड़ा सा 9 महीने ज्यादा है, क्योंकि जब से तुम मम्मा के टमी में आए हो तब से हम दोनों रोज एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। We have started shopping for you as well, so don't worry. जैसे तुम अंदर हो वैसे हम तुम्हें बाहर नहीं रखेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि हम तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। कांट वेट टू सी यू। आज हम आप सबकी नजर निकालेंगे। नजर तो निकालना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि नजर इज रियल। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, डाकिनी, शापिनी, पिशाचिनी ये सब रहते थे, तो उनका नाम लेके और आखिरी में वही टोटका करते हैं, सबको हम स्वाहा कर देते हैं उसमें। डियर बॉस मॉम्स, आप सभी अब कुछ ही दिनों में अपनी अपनी जिंदगियों के एक नए पड़ाव में कदम रखने वाली हैं। आज आप किसी की बीवी हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, लेकिन बहुत जल्द आप माँ भी कहलाएंगी। और जो आपको माँ बुलाने वाला है, आज आपको उसे खत लिखना है। आपको अपने आने वाली संतान को एक चिट्ठी लिखनी है, जिसमें आप उसे बताएंगे कि आप किस तरह उसकी परवरिश करेंगे। तो अपनी ममता को उजागर कीजिए और अपने आने वाले बेबी को एक प्यार भरा लेटर लिखिए। हेलो, आपके ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी। सबसे पहले लिखो कि प्रेम ही नहीं कर पाता। ठीक है, इंग्लिश में बोलो। मम्मी पापा आपसे डायरेक्शन दो ना। परवरिश की कैसे कि हम आपको हम्बल है। इकट्ठे लिख के है, इकट्ठे मिलके। तुम लिखो, मैं बोलती हूँ। मैं तो क्या बोलना चाहती हूँ कि कैरियर का कोई स्ट्रेस नहीं है। जितना तुम खुद के लिए करो उतना इस देश के लिए भी करना। इस तरीके से मैं चाहती हूँ देश के लिए, इस दुनिया के लिए करना, एक हेल्पफुल इंसान बनना। जितना तुम खुद के लिए स्टार्टिंग लो, जितना तुम खुद के लिए करोगे। लव लेटर टू आवर सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड इसलिए क्योंकि हमारा फर्स्ट डॉग एक अडॉप्टेड स्ट्रीट डॉग है। सो वी आर वेटिंग फॉर यू। मैं जानती हूँ कि शायद हम उतने परफेक्ट नहीं हैं और शायद कोई भी नहीं होता, बट स्टिल हम चाहते हैं जैसी मेहनत, लॉयल और रिस्पेक्ट हम देते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे के प्रति जैसी भावना रखते हैं, आदर, सत्कार, संस्कार जो हमारी नींव है, उस नींव को तुम हमसे भी बेहतर निभाना। बाकी करियर का कोई स्ट्रेस नहीं है। जितना तुम खुद के लिए करोगे उतना ही तुम इस दुनिया में जो सही है सबके लिए करना। वी लव यू एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। सी यू सून किड। ये लिखे कि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, तुम जो भी हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा हो। मैंने नहीं सोचा था कि ये खुशी दोबारा मिलेगी, और हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तुम्हारी बड़ी बहन जो रोज तुम्हें किस करके जो तुम्हें पूछती है मम्मा कब बेबी आएगा, और ये खुशी जल्द ही पूरी हो जाए। जो भी हमने छोटे में झेला है वो हम तुम्हें झेलने नहीं देंगे। हम दुनिया की सारी खुशी और प्यार हम तुम्हें देना चाहते हैं, बस तुम सही सलामत इस दुनिया में आओ। प्यार देना है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम, उसके लिए इतना वेट किया। Dear Dolly 2, welcome to the world. You are the best version of all those who came before you. Dear Dolly 2, welcome to the world. We have been eagerly waiting for you and you have already filled us with so much love. Can't wait to see कि तुम किसके जैसे दिखोगे, मम्मा के जैसे कि पापा के जैसे।
We have made a safe heaven for you here. With love, Mama and Papa. हाय नहीं, क्या लिखना है? हेलो बेबी लिखना है। हेलो बेबी, व्हाट्सअप, कैसा चल रहा है सब अंदर? वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। डू यू फील प्रोटेक्टेड इनसाइड? दैट्स ओके, हम हैं बाहर। कांट वेट टू सी यू एंड फील यू। कल मम्मा का ग्रोथ स्कैन है, होपफुली आप अपना थोड़ा सा फेस रिवील कर दो, cause mama wants your eyes to be green like your grandfather. Anyways, everyone in family and also mama and papa is praying every day for your good health. We have started shopping for you as well. So don't worry, जैसे तुम अंदर हो वैसे हम तुम्हें बाहर नहीं रखेंगे. So get ready to rock the world. See you super soon, buddy. Lots of love from mama, papa. डियर आवर गॉड गिफ्ट, सबसे पहले थैंक यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। जब से हमें पता लगा कि तुम हमारी लाइफ में आने वाला या आने वाली हो, तब से हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशी आने लगी है। वैसे एक बात कहूँ, मेरा प्यार पापा से तुम्हारे लिए थोड़ा सा 9 महीने ज़्यादा है, क्योंकि जब से तुम मम्मा के टमी में आए हो, तब से हम दोनों रोज़ एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। सो तुम्हें इस दुनिया में आते ही जब तुम बोलना सीखो तो पहला वर्ड तुम्हें मम्मा बोलना है, और पापा चाहते हैं कि तुम बड़े होकर अच्छे और सच्चे इंसान बनो, सबकी रिस्पेक्ट करो और एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा बनो। फ्रॉम मम्मी, पापा एंड योर बिग सिस्टर ध्यानी। हम चाहेंगे कि आपकी परवरिश हम बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। मम्मी पापा आपके बहुत प्यारे हैं। हम अपने बच्चे का ख्याल अच्छे तरीके से रखेंगे, जीवन में कोई भी परेशानी आपको नहीं आने देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अपना दोस्त बना के रखें, कभी मम्मी पापा के तरह से कभी कोई कमी महसूस ना हो। ये फेयर नहीं है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को आने दो। आई थिंक उसे भी होना चाहिए था मेरे साथ अपने ये लेटर लिखने के लिए। मैं ये लेटर दोबारा अपने बेबी के लिए ज़रूर लिखूंगी जब मैं उसके साथ होंगी। बट आई नो हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे वैल्यूज़ देने अपने बेबी को, कैसे हमें अपब्रिंगिंग करनी है। तो आई नो कि हम लोग सेम पेज पे हैं, वो भी ये चाहता है, बट और क्या चाहता है मैं भी जानना चाहूँगी। और मैं भी चाहूँगी कि जब भी वो आए, जब भी हम मिले, हम दोबारा साथ में एक लेटर और लिखें। So, hi Q3. Today, when I wrote this letter, you are 28 weeks old in my womb, and I want you to know that we already love you a lot and are waiting for you to come in this beautiful world and fill our lives with joy and blessing. I know I'm going to be a little strict mother, and your papa is going to spoil you with lots of sweets. I want you to know that we both want you to fly high and soar in sky. Always remember that your mama and papa will be your support pillars in every step of your life. We will see you soon. Lots of love, mama and papa. अगर लड़की हुई तो आध्या एंड बॉय हुआ तो कृषिव। आध्या दुर्गा माँ से रिलेट करता है, स्ट्रॉन्ग नेम है, और मुझे आध्या नाम पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड कृषिव कृष्णा और शिव का मेल है। कृषिव तो मैं चाहती हूँ कि अगर बेटा हुआ तो कृषिव और बेटी हुई तो आध्या। डियर आध्या एंड कृषिव, हमें नहीं पता तुम गर्ल हो या बॉय, बट कुछ भी हो, मम्मा पापा लव्स यू, वेटिंग फॉर यू, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। एंड थैंक यू सो मच हमें एज अ पेरेंट चूज करने के लिए। तुम बेटी हुई तो हम तुम्हें ये बोलकर नहीं रोकेंगे कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं बने, और अगर तुम बेटा हुए तो हम तुम्हें हमेशा यही सिखाएंगे कि हर लड़की की इज्जत करना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो भी हो, वी लव यू, और अब जल्दी आ जाओ, और ट्रस्ट में मम्मा पापा सब संभाल लेंगे। हेलो बेबीज,
हम दोनों आपके मम्मा और पापा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप उसी पल से हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन चुके हो जब से हमें आपके आने की खबर मिली है। जब आप इस दुनिया में आओगे, हमारी पहली सीख आपके लिए यही होगी कि भागदौड़ भरी इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जिंदगी को खुशी से जीना कभी मत भूलना। और इस टेक्नोलॉजी वाली जमाने में इमोशंस भी उतने ही जरूरी हैं। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी परवरिश ऐसे करेंगे जिससे आप आधुनिकता को तो अपनाएं, लेकिन अपने रूट से भी जुड़े रहें। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन को आनंद से जिएं। लॉट्स ऑफ लव, माँ पापा। मैंने इससे पहले लेटर्स लिखे हैं। मैं अपने दादाजी को लेटर्स लिखती थी जब मैं छोटी थी, तो अब तो लेटर्स लिखने का कुछ रहा नहीं। बट मैंने बेबी के लिए लेटर लिखा और मैं बेबी जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगी। मॉम डैड के लिए शायद नहीं। मॉम डैड जानते हैं मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, अभी वो थोड़े से नाराज है मेरे से, एंड आई एम श्योर बेबी आने के बाद वो लोग भी मान जाएंगे। डियर बेबी, मम्मा एंड पापा लव्स यू सो मच और हम दोनों आपका वेट कर रहे हैं। आप जल्दी से आओ, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, आप हमारे पास होंगे। हमने अभी आपका नाम नहीं सोचा है। जब आप आओगे तब मम्मा और पापा आपका एक अच्छा सा नाम रखेंगे। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और एक एक दिन गिन रहे हैं, बस थोड़ा टाइम और। वी लव यू सो मच, कांट वेट टू सी यू। तुमने वैसे डिसाइड किया था तुम बच्चा करोगे, ये अनप्लान्ड है? नहीं, प्लान बकायदा भाई। मैं काफी टाइम से प्लान करना चाहती थी, बट हमको बहुत वो रेडी वाला होता ना कि सही टाइम सही मौका दोनों टाइम पे नहीं हो रहा था, तो जब हुआ तब कर लिया अपने टाइम पे। भाई मैं मेरी डॉक्टर के आगे रोई थी कि मेरे से नहीं हो रहा। तो तेरा तो पहले भी चीजें वो वाला स्ट्रगल नहीं वो वाला नहीं भाई। मेरी डॉक्टर कह रही अब कर लो, 2 साल होने को आगे कर लो। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है। मैं हमने ट्राई किया। मैंने तो स्ट्रेस में ट्राई करो तो नेगेटिव यार, ये तो मैंने फैक्ट बता रही हूँ। जैसे मैंने भी 3 महीने ट्राई किया बकायदा, ट्रैक करके ओव्यूलेशन सब जो लोग बोलते हैं सबके ज्ञान से करा। कुछ तो था, मुझे भी याद नहीं, कोई टेस्ट था मैंने कराया, ओके आया था। तो फिर उसी टाइम पे वो दिवाली पड़ गई और उस टाइम पे दिवाली पे क्या हमारी दोनों की 10-10 दिन की छुट्टी थी, मेरे हस्बैंड और मेरी। एंड वी ऑलरेडी प्लान किया हम भोपाल जाएंगे और हमारी 10 दिन एवरीडे कोई एक सोशल गैदरिंग प्लान था। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा इस सब के बीच में लेट्स नॉट टेक दिस मेंटल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बहुत आता है। बस वो जो दिमाग नहीं लगाया। हाँ। मैं ही बोलती थी बच्चा करना, उसको नहीं करना। मैं लड़ती थी, फिर लास्ट में मैंने हार मान ली। तुम्हारा पति नहीं, मेरे में क्या हुआ था कि नहीं करना था तो कैसे हो गया? मैं बता रही हूँ ना उसका, बस मैं कहती हूँ गणपति ने दिया, तूने नहीं दिया। मैं समझी नहीं कैसे हो गया? नहीं प्रोटेक्शन करी थी मैं, हम नहीं यूज करते। हाँ तो फिर वही बोल रहे ना, तो हम वैसे भी नहीं यूज करते। इतना कॉशियस रहता था ना, मतलब मुझे चेहरे पे प्रेशर दिखता था। मैंने कहा यार तू एक बात बता, आने को तो कुछ आ ही गया ना, तू इतना प्रेशर क्यों लिया? नहीं, पर पता है जब गिव अप कर देता तभी होता है। मैंने गिव अप कर दिया था, मैंने कहा छोड़ो, नहीं करना। हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के आता है। चाहे तुम प्लान करो अनप्लान करो, जिसको जब टाइम आना है उस टाइम आएगा, तुम कुछ भी कर लो। हेलो कैसे हो? आप लोगों को पता है नजर इज रियल, यस, है ना? और आपको ये भी पता, अभी आप लोग हमारी बेटियां, अभी आप एक नए जीवन को जन्म देने वाले हो, एक नए पड़ाव में आने वाले हो। उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? नजर उतारना। हाँ, तो आज हम आप सबकी नजर निकालेंगे। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू यार, मम्मी वी डू बिलीव। अगर हमारे बारे में होता तो नहीं होते, बट इट्स अबाउट देम। पैन उनको बोलना, पैन। थैंक यू सो मच। नजर तो निकालना जरूरी है, फिर मेरा मानना है कि नजर इज रियल। और हमारी दादी बोलते थे कि
बुरी आत्माएं रहती है या कोई किस थॉट से हमको देख रहा है, उनका रिएक्शन क्या, उनके वाइब्रेशंस कैसे हैं, तो उसके लिए नजर निकाले। और अंजलि की लगभग हर हफ्ते नजर निकाली जाती थी। और नमक और मिर्ची की मैंने उससे नजर निकाली है कि नमक कहते हैं कि बेस्ट रहता है एक सोल्यूशन फॉर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, तो इसलिए नमक डाला। और जैसे मिर्ची थी, लाल मिर्ची, वो खुद ही लाल है मिर्ची तो वो जैसे जैसे जलती है और जैसे जैसे उसमें से आती है आवाज और हम लोग खांसते हैं या जो आता है समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसको नजर थी, निकल गई। यानी अपना सेल्फ यानी क्या कहते हैं कि अपने आप को संतुष्टि थी, हाँ भाई जिसकी नजर थी निकल गई, अब हमारा बच्चा सेफ है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हम भी अपने माता पिता से ही सीखे हैं नजर उतारना। जब बच्चे के नजर उतार लग जाती है तो हम लोग उतारते हैं नमक से या मिर्च से। वहाँ नजर उतारने का मिर्च से भी उतारते हैं और नमक से भी। तो मैंने मिर्च से उतारी और जब आग में डालते हैं ना, नजर जब लग जाती है ना तो उसकी स्मेल नहीं आती है। और मेरे शिखा को मैंने जब भी किया तो बिल्कुल स्मेल नहीं आई, इसका मतलब नजर लगी थी। हमारी मम्मी वगैरह सब नजर उतारती रहती थी, उन्होंने ही हमारे को सिखाया। फिर हमारे बच्चे हुए और हमारे में तो ये बताते हैं कि खुद सगी माँ की भी नजर लग जाती है कभी कभी बच्चों को। हमने एक कपड़ा लेते हैं, उसमें मिर्च और थोड़ी सी चीनी, नमक और खुद के हो या किसी भी बाल की गुच्छी को उसमें रखते हैं और फिर नज़र उतारते हैं। और फिर जैसे डाकिनी, शापिनी, पिशाचिनी ये सब रहते थे तो उनका नाम लेके और आखिरी में वही टोटका करते हैं, सबको हम स्वाहा कर देते हैं उसमें पैर की वो करके, उनको मार दिया एक तरीके से। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। मेरी मम्मी की जगह आपने खुश रहो हमेशा। थैंक यू। अच्छा ऐसे मम्मी ने किया, मेरी पास एक्स्ट्रा मम्मी थी बेचारी। मैं 2 मम्मी लेकर सब कुछ प्रॉपर बोल रही थी। हाँ आज तू चला ऐसा कुछ। प्रॉक्सी मम्मी लाई थी। हाँ मम्मी ने प्रॉपर उतारते हैं। हाँ बेचारे मेरे पैर ऐसा कर रहे थे। सासू माँ ने किया कि मम्मी ने, क्योंकि मेरी सास ने करा ना, तो इसको मेरी मम्मी ने और बाद में मुझे अफसोस हुआ, मैंने मेरे शूज नहीं निकाले थे। हाँ कोई बात नहीं, मैंने निकाले, कोई फर्क बेचारे नहीं कोई फर्क नहीं। बैठो आराम से। अब ठीक हो ना? हम ठीक है, आप ठीक है? हम तुझसे मिले खातिर कहीं से कर लिए मिलना का कर लिए मैं तो ये बेटा फिर आए बाद में। हाँ मम्मी दिखाते कब से करती है, बोली कि मम्मी बुला दा अपन ख्याल रखना।